प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करे होंगे। चलिए साथियों, आप सभी का क्लास 10th का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। आ गया तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। यह आशुतोष सर का 3 साल का गारंटी के साथ मैं दावा करके दे रहा हूँ। इससे बाहर कहीं नहीं से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आपका सेट कोड रहेगा आई। सेट कोड कौन सा है? आई का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। 100 गो क्वेश्चन है जिसमें से 50 गो का रंगना है, ठीक है, OMR शीट पे। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन का शुभारंभ कर लेता हूँ। आइए, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? पहला नंबर क्वेश्चन है, आप सब लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी थी, ठीक है, लेखक की पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आइए। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था, कौन किया था? आप सब लोग बताइए। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सत्य के साथ मेले प्रयोग कितनी रचना है? सत्य के साथ मेले प्रयोग किनकी रचना है? किनकी रचना है? महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर। सुशीलवादों के साथ की उपाधि प्राप्त है? किसकी उपाधि प्राप्त है? आप सब कमेंट कीजिए। 4 का ऑप्शन नंबर डी शहनाई को, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। मछली जैसी समानता दिखाई पड़ती है। मछली जैसी समानता किसको दिखाई पड़ती है? बताइए आप सभी लोग, बताइए। 5 का क्या होगा? आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए, डीडी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बच्चे मछली को कहाँ डालकर बहुत बड़ी करना चाहते थे? तो आप सभी लोग बताइए, बच्चे मछली को कहाँ डालकर बहुत बड़े करने चाहते थे? तो आप सभी लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी का आंसर होगा बाल्टी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। लेखक अशोक वाजपेयी अग्निवीर में कुल कितने दिन रहे? तो आप सभी लोग बता सकते हैं कितने दिन रहे? 19 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ला मनोरंजन द एवेन्यू किसकी कृति है? किसकी कृति है? आप सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा? पिकासो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बता सकते हैं आप सभी लोग जल्दी। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अम्मा को मानते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आप सभी लोग बताइए। 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है। सवैया एवं छंद से सिद्ध कवि है, कौन है? सवैया एवं छंद से सिद्ध कवि कौन है? बताइए। रस खान है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। और इसका सेट मैं करा दूंगा, 10 गो सेट करा दूंगा। 10 गो में से सेट में एक भी इससे बाहर नहीं आ सकता है। जितना करवाया जाता है उतना कीजिए, ठीक है। विलंग डंगवाल द्वारा रचित कविता है। विलंग डंगवाल द्वारा रचित कविता कौन सा है? हमारी नींद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बंगाल भाषा के सार्वजनिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में एक है, कौन है? एक कौन है बताइए। 13 का जल्दी कमेंट किए। जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, ठीक है। जीवन से आनंद हो गए हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? बताइए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए 14 का जल्दी बताइए मेरे को। 14 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बी आर नारायण। 15 नंबर क्वेश्चन है। लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या था? लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। गुणानिधि कहाँ से लौटा है? गुणानिधि कहाँ से लौटा है बताइए तो। 16 का जल्दी बताइए तो। कर्नाटक से, कटक, कटक से, कटक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है बताइए। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? राजस्थानी। 17 का जल्दी बताइए। राजस्थानी, राजस्थानी भाषा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप सभी लोग पढ़े होंगे। क का उच्चारण स्थान क खती से बोलते हैं, बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंठ। अचल विसर्जन नाम कंठ, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नहीं है, कितना दिन बैठाएगा? संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। राम नाम बिन बिलथे जग जमुना, यह पंक्ति का है। यह किस पंक्ति का? राम नाम बिन बिलथे जग जमुना, यह पंक्ति का है। किस पंक्ति का है बताइए। 21 का आप सभी लोग कमेंट कीजिए। गुरु नानक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका यह कतिल के कुंजन का है, ठीक है। कवि के रचनाकाल है। प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता के रचनाकाल है, कौन है बताइए। 22 का आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। रस खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। कवि कतिल के कुंजन किस पर अपराध करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? तो बताइए किस पे अभिलाषा प्रकट करते हैं। 23 का आप सब लोग बता सकते हैं। कृष्ण पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है। सुजान सागर विलहर लीला रसकेली बिली किसकी रचना है? किसकी रचना है? आप सब लोग कमेंट कर लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। 24 का आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं क्या होगा बताइए आप सब लोग। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए जल्दी। घनानंद किस मुगल बादशाह के मील मुंशी थे? बताइए आप सभी लोग। 25 का क्या होगा? मास्टर हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का रूपांतरित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ ए कास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल नहीं देखना डॉक्टर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बता सकते हैं आप सभी लोग? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जाति प्रथा मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही तनी, ठीक बा। 28 नंबर क्वेश्चन बाते सेन साहब की कार है। सेन साहब की कार है, क्या कार है? मतलब सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? बताइए। 7,500 की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 7,500 की कार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन बाते नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोग बता सकते हैं। बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया? तो मैक्स मुलर ने मेघदूतम का अनुवाद किस भाषा में किया? तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं। जर्मन भाषा में किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का क्वेश्चन आ चुका है, बता सकते हैं, जल्दी बताइए सर। 31 नंबर है, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए 31 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अरे आप फोटोग्राफ खींचे तो नहीं भेजे। अरे राजा तुम भी नहीं भेजा मेरा मोबाइल। किसके बिना प्राणी के मुक्ति नहीं मिलते हैं? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम बता देते हैं। 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा। ठीक है, गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आपको गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए हमारे अंदाज से। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, गुरु के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? आप सब लोग बता सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पापा नहीं पढ़ाते। चलिए वही क्वेश्चन है। सात सफर के लिए अज्ञे ने कितने कवि का चयन किया था? कितने कवि का चयन किया था? 34 का आप सभी लोग जल्दी जवाब दे सकते हैं।
34 का 7 गो कवियों का चयन किया था। 7 कवियों का चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बातें आई देख ली, ठीक बा। लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक आविनियो क्या साथ लेके गए थे? कुर्सी लेके गए थे, मेज लेके गए थे, डंडा लेके गए थे, पुस्तक, टाइपराइटर और टैबलेट्स लेके गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाती और पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स ले जाते, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होती। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या होती, आइए जानती। क्या होती आइए जानती है। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बता सकते हैं आप सभी लोग? पढ़े होंगे तो बता दीजिए, नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन छाप लीजिए। यही क्वेश्चन पूछेगा पक्का, 100% की गारंटी। 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होती। 23 सितंबर को मनाई जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताती। पंत जी कवि हैं। पंत जी कवि हैं। कौन सी कवि है आप सब लोग बता सकते हैं? पंत कौन सी कवि है? 37 का आप लोग बताती। छायावादी कवि होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होती। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि इस काव्य कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ मिला। यह क्वेश्चन भी आई है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको 2026 के एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है। यह 100% गारंटी है, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो सर पढ़ाना छोड़ देंगे। तो चलिए 38 का क्या होगा आप सब लोग बता सकते हैं? कितना कमा? ऑप्शन नंबर बी चितांबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चितांबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। बताइए। ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी निजी, ऑप्शन सी नीति, ऑप्शन डी निशुल्क। बताइए जल्दी बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके परीक्षा का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, निशुल्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के आदर्श थे। किस प्रेम घन के आदर्श थे आप सभी लोग बता सकते हैं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? आप सब जल्दी कमेंट कीजिए। 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वियोग के सच प्रेमी को वेदना सहाता है, उसके चित्त में जो विभिन्न रंग उठती है का चित्रण किया गया है। चित्रण किसका किया गया है आप सभी लोग बता सकते हैं? 42 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद जी का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। कुतंज के रचनाकार है। कुतंज के रचनाकार क्या कौन है? 43 नंबर बताइए आप सब लोग, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर।
12वीं सदी के केरल का शासकों का सिक्का पर व्हीलर केलस्य जैसे शब्द डैश 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 लिपि में अंकित है, तो कौन सा होगा बताइए। आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और यहाँ पर आर्यन सर आप टेक ओवर करते हैं आपकी क्लास को। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोस्ती, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी देवनागरी। आपके पास 10 सेकंड है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। चलिए जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 जल्दी। का रे भैया ऐसे पेपर में एग्जाम देब, ऐसे कोनो गुजारा नहीं खे। पढ़ ला बउआ पढ़ ला, 10 दिन और बचल बा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी देवनागरी। जी हाँ, चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्या हमारा क्वेश्चन, नागरी लिपि में आरंभिक लेख हमें मिले हैं। पूछ रहा है, सवाल है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें मिले हैं। ऑप्शन ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत से, या ऑप्शन सी उत्तरी भारत से, या ऑप्शन डी दक्षिणी भारत से। जल्दी जल्दी बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें किस भारत से मिले हैं, मतलब भारत की कौन सी दिशा से आई है ये नागरी लिपि। चलिए फटाफट बताइए। तो इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत से आई है हमारी नागरिक लिपि की आरंभिक लेख। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा एक्टिव रहिए। अगला प्रश्न है, किनकी कहानियों से मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतर्गत चित्र मिली है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चा एक्टिव रहना है तब जाके माइंड शार्प रखना है। ये आसू सर का वादा था आपको कि अगर इस क्वेश्चन पेपर में से इस एमसीक्यूज जो हम करा रहे हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनमें से आसू सर ने गारंटी दिया है कि 50% आएगा ही आएगा। सो बी अटेंडेंट गाइस, बी अटेंडेंट। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए गुणाकार मूल्य, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो बच्चा कमेंट करो क्या आंसर होगा, जल्दी फटाफट। तो इसके ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अमरकांत जो थे वो हमारे कहानियों से मध्य वर्ग में विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविका को बेहद प्रभावशाली चित्रण दिया था इन्होंने, अमरकांत ने। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सवाल नंबर 47 कहता है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो अभी हमने अमरकांत का जिक्र किया, और लीजिए अमरकांत पे एक और प्रश्न आ गया है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फटाफट जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1912 ईस्वी उन्नाव उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना, या ऑप्शन सी 1950 ईस्वी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी, ओ सॉरी इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो फटाफट से बता दीजिए फटाफट बताइए। एग्जाम में झंडा गाड़ना है ना, तो मेहनत से होगा बच्चा, मेहनत से। चलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 1925 ईस्वी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था। बेटा याद रखिएगा, जो पसीने से नहाएगा वही लिबाज बदलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है हमारा, जारशाही कहाँ थी। तो बताइए जारशाही कहाँ थी बच्चा। ऑप्शन ए रूस में, जापान में, फ्रांस में, या चीन में। फटाफट कमेंट कीजिए। जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी। चलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा रूस में। यहाँ के जो है हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब वो थोड़े बड़े गुस्सैल टाइप के हैं, तो याद रखा करिए। रसिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आ गया, हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम दिया।
ऑप्शन ए अमरकांत ने, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, या ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, या ऑप्शन डी ननील विलोचन शर्मा। तो ये सवाल हमारा कह रहा है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किस लेखक ने दिया है। तो हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया है? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। और इसका सही जवाब होगा रामविलास शर्मा। तो हिंदी जीवनी साहित्य को एक नया आयाम रामविलास शर्मा ने दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए और यहाँ पे हमारा 50वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए डुमराव बिहार, ऑप्शन बी बनारस उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो फटाफट बताइए तो खादुर को। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा लखनऊ उत्तर प्रदेश। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्यारे साथियों, 50 में से आप कितना प्रश्न सही किए हैं उसका कमेंट में बताइए। अब बताइए कितने सही हुए हैं? फटाफट। आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। आर्यन श्रीवास्तव। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसके आर पार देखा सके उसे क्या कहते हैं? जैसे दूरबीनुआ से देखा ला बबुआ, आर पार दिखाई देवले, वही लेखा। तो जेकरा से आर पार देखल जा सकला ओकरा का कहाला? दूरदर्शी कि सूक्ष्मदर्शी कि पारदर्शी कि अतलदर्शी। ई तो बबुआ अगर एकर जवाब ना देला पहला ना तो चुल्लू भर पानी में लेके डूब मरिया। काहे कि ई सवाल के जवाब तो 2 साल के लइको दे दी कि आर पार देखा जा सकेला, उ का होखला। ई तो हमनी के आम जीवन में भी बार कई बार बचपने से सुनत आवत हुआ। चला फटाफट बताओ तो जल्दी। ना बता पहला तो तू चुल्लू में पानी में डूब मरी मर दे। एक और ऑप्शन होई पारदर्शी बेटा, पारदर्शी। पढ़ला बेटा पढ़ला, ऐसे ना टॉप है बा, ऐसे छिछिरिया काट के पास हो बा। चला अगला प्रश्न आ गया हमारा 52 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी मतलब ज्येष्ठ लिखा हुआ है, ये इसमें जो ज्येष्ठ लिखा है वो कौन सा सही अक्षरों से लिखा हुआ है? ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ की जो अक्षरम लेखन होगा वो कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन ए ज्येष्ठ, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी जेठ, या ऑप्शन डी ज्येष्ठ। तो फटाफट बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ज्येष्ठ। बेटा देख लो, ध्यान रख लो, ज्येष्ठ एहिंगैया लिखा ला, आधा ज य ऊपर एकले ए आ मूर्धन स आ ठ, समझ गेला ज्येष्ठ। आ मूर्धन सा मूर्धन मार धने के लाठी लेके उ वाला मूर्धन से ना बाबू, याद कर ला। बहुत जरूरी सवाल बा, ऐसा सवाल पूछी। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। सीता का 12 लड़का है, सीता के 12 लड़का के नाम बताओ तो लोग नहीं फटाफट। ऑप्शन ए नारायण, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी बिरजू, ऑप्शन डी अछूत है यू, अछूत ना पढ़िया। फटाफट बताओ फटाफट। चला एक आंसर बा नारायण। सीता के 12 लड़का के नाम बा नारायण। चला यहाँ आगे सवाल नंबर 54। जीर्ण जनपद किस रवि की रचना है? बताइए फटाफट बताइए। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की, या रसखान की? फटाफट कमेंट सेक्शन में बह जाना चाहिए आंसर। एक आंसर हुई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है जीर्ण जनपद। समझे? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल का सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है जीर्ण जनपद। तो अब सवाल नंबर 55 है हमारा। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अनुमति शब्द के पर्यायवाची बतावे का समझ ले लोग नहीं। चलो ऑप्शन देखल जाओ।
ऑप्शन ए असहमत, ऑप्शन बी असहज, ऑप्शन सी अनजान, ऑप्शन डी सहमति। बताओ बताओ फटाफट बताओ। एक ऑप्शन हुई ऑप्शन डी सहमति, ये बात सही ऑप्शन। अनुमति के पर्यायवाची होकर सहमति। चला फटाफट आगे 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 अगला सवाल आ गया। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? मोहरा नदी, देवी नदी, महानदी या गंगा नदी? फटाफट फटाफट फटाफट। इसका उत्तर होगा सही उत्तर महानदी। लक्ष्मी का घर महानदी के बांध के नीचे था। चलिए फटाफट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फटाफट तेजी लाइए तेजी लाइए। रंगप्पा किससे कर्ज मांगता था? रंगप्पा किससे कर्ज मांगता था? नजम्मा से, मंगम्मा से, श्रीनिवास से या लक्ष्मी से? फटाफट आंसर आंसर कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कमेंट कमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मंगम्मा से। रंगप्पा मंगम्मा से कर्ज मांगता था। 58 नंबर सवाल यहाँ पर आ गया है, जरा गौर फरमाइए बच्चा। कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? लबादा लबादा लवेरिया ना, समझ गया। चला ऑप्शन देखल जाओ। भक्त का, भगवान प्रभु का, ऑप्शन सी मानव का। चलो फटाफट जवाब दो फटाफट जवाब दो। याद रखना बेटा लबादा है लवेरिया नहीं। चलिए इसका ऑप्शन सी होगा भगवान प्रभु का। ऑप्शन बी ना, बी भगवान प्रभु का। हाँ वही ऑप्शन बी भगवान प्रभु का। भगवान प्रभु का। अब आवता ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59। बनलता सेन शीर्षक कविता के कवि कौन है? बनलता सेन शीर्षक कविता के कवि कौन है? रेनर मारिया रिल्के, जीवानंद दास, वीरेन डंगवाल या ऑप्शन डी प्रेमघन? फटाफट 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 हो जाए फटाफट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीवानंद दास। बनलता सेन शीर्षक कविता के कवि थे जीवानंद दास। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? फटाफट 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 हो जाए। अटेंडेंट रहो बच्चा अटेंडेंट रहो। ये जो हम 100 क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें से पक्का आशु सर का गारंटी है 50% आएगा ही आएगा। चलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्सम। परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग से आया है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आर्यन सर अब टाटा बाय बाय लेते हैं। अब आशु सर आपके टेक ओवर करते हैं। चलिए बाय बाय बच्चे लोग बाय 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 बाय। मन लगा के पढ़ना सब पेपर में हम मिलने आएंगे। जो जोन बच्चा 90% से ऊपर लाएगा उसको आशु सर के तरफ से एक बहुत ही अद्भुत गिफ्ट मिलेगा आर्यन सर की मौजूदगी में। सो पढ़ना चालू कर दो बच्चा लोग। अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो पढ़ना चालू कर दीजिए। 90% से प्लस लाइए और आशु सर से गिफ्ट पाइए। ओके बच्चा समझ गया बच्चा? गुड बच्चा। चलो आशु सर टेक ओवर। चित्रचोर में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए आप सभी लोग, चित्रचोर में कौन सा समास हो जाएगा? आइए। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। ठीक है, तो 61 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, टेक ओवर लिए थे थोड़ा आर्यन भैया, क्योंकि आशु सर गए थे थोड़ा नाश्ता करने, इसी के वजह से आर्यन सर टेक ओवर ले लिए थे क्वेश्चन बताने के लिए। ओके चलिए, तो उनका वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा होगा तो 2 लाइक कर देना और 10 सब्सक्राइब कर देना। गंगा यमुना में कौन सा समास है? गंगा और यमुना में कौन सा समास है? बता सकते हैं आप सभी लोग? बहुत इजी प्रश्न है। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। चलिए 62 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। चिलायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिलायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है? 63 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, चील होगा।
चिलजोड़ आयु होगा, ठीक है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। 64 का जल्दी जल्दी बता सकते हैं। नंबर 2 अस्ते सॉरी चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनीय चयन करते हैं, शुद्ध वर्तनीय चयन करते हैं, कौन करते हैं बता सकते हैं आप सभी लोग। 65 का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मृत्युजय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है, तो कौन है। 66 का आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए, 66 का क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अठधर्मी लोग, ठीक है, अठधर्मी लोग हैं, ठीक है। ऑप्शन में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन सा है, आप सभी लोग जल्दी बताएं। 67 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हिरोशिमा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है आपको, 4 गज मलमाल कौन विशेषण है, 4 गज मलमाल कौन विशेषण है। औसत का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी परिमाण बोधक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि पंत के अनुसार भारत माता है, कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है बता सकते हैं। ग्रामवासिनी, नगरवासिनी, प्रवासिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ग्रामवासिनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। आज थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, इसके लिए कोई बात नहीं है प्यारे साथियों। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर ले आ रहा हूँ, और 12 को सेट अगर आप कर लेते हैं, हिंदी का अगर 12 को सेट कर लेते हैं, उससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह आंसू सर का गारंटी है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है, बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का रहना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं, 50 में 50 सही होगा, 100% की गारंटी आंसू सर की है। चलिए, और जितने भी शिक्षक हमारे जो चैनल से पढ़ा रहे हैं, उन लोग भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं कराने के लिए। वो क्वेश्चन आप सभी के 20+2 होगी, टेंशन नहीं लीजिए। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, उन लोग का 17 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत अच्छा क्लास होगी, महामैराथन क्लास चलेगी 2-2 घंटा का, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन है आपको, प्रेम घन के किस कवि के ग्रामीण जीवन का यथावादी चित्रण है, तो बता सकते हैं 70 का क्या होगा। आप सभी लोग 70 का जल्दी बता दीजिए। जिन जनपद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्र क्षमता का पुनः विकास किस व्यवस्था में ही संभव है, किस व्यवस्था में ही संभव है। 72 का आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर भले बिरजू महाराज को किस
उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 वर्ष के उम्र में उनको अकादमी अवार्ड मिला हुआ था संगीत नाटक का। ठीक है, चलिए तो रउआ लोग कैसा बानी, अच्छा बानी तो कमेंट कर दी, ठीक बा। तो चली 74 नंबर क्वेश्चन देख रही तनी। अविनियो के लेखक ने कितने पद रचनाएं की? तो कितने पद रचनाएं की? 74 का क्वेश्चन, 74 का आंसर बताइए। 35 पद की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम। पंचम 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 शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 75 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, पंचदोचम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है फटा सुनना वर्सेस लुंगी का क्या अर्थ है? आज फटी तो कल सिल जाएंगी। उपयोग कथन किसका है? उपयोग कथन किसका है? 76 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिस्मिल्लाह खान। 77 नंबर क्वेश्चन है आपको महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 77 का क्वेश्चन जल्दी बताइए। 77 का जल्दी क्वेश्चन बताइए आंसर। प्रबंधन गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गुरु नानक किसका विरोध करते थे? गुरु नानक किसका विरोध करते थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। उपयुक्त सभी मतलब अंबर का तिलथानत का और कर्मकांड का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। रसखान का रचनाकाल किसका राजकाल था? तो किसका राजकाल था? 79 का आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अस्सी नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच, हमारा बीच आ चुका बा 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक बा, तो चलिए देख लेते नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा कि प्रेम मार्ग का एक प्रवीण और ढीले पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? तो कौन नहीं हुआ बताइए। 80 का क्या होगा? 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल घनानंद हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर। प्यारे साथियों, बैक साउंड के लिए माफी चाहते हैं, हम अभी दूसरे जगह पे स्थित है, इसी के वजह से शोरगुल ज़्यादा हो रही है, इसके वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बैक साउंड ज़्यादा आ रही होगी वीडियो के अंदर में, इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। अभी दूसरे जगह से मैं क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, और आपका क्लास पर डे चलते रहते हैं, और जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ उसी को देख लीजिएगा। ठीक है, अकेला। ठीक है, अकेला दम मुहावरा का अर्थ है। अकेला दम मुहावरा का क्या अर्थ है? तो बताइए। 81 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिना किसी के सहयोग से। ठीक है, चलिए 82 नंबर। 80 81 82 नंबर। साफ साफ कहने वाला क्या होगा? साफ साफ कहने वाला क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर शास्त्रवादी, शास्त्रवादी, सप्तवादी, सप्तवादी। ठीक है, 83 नंबर। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल नहीं है। तो सफल नहीं है, ये कौन सा सही वाक्य हो जाएगा? 83 का जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर।
अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? जल्दी आप सब लोग कमेंट कीजिए, जल्दी फटाक से। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 84 नंबर जल्दी बताइए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी 84 के भी। एटी 85 नंबर, ठीक है। महान का विलोम क्या होगा? महान का विलोम क्या होगा? 85 का जल्दी बताइए, 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल छूट हो जाएगा, ठीक है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण 86 का जल्दी बताइए किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? 86 का जल्दी बताइए। कार्लवेल्ड की हो जाएगी। प्यारे साथियों, आज लॉन्ग थोड़ा बन जाएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम दूसरे जगह पे थोड़ा सा साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसी की वजह से लुक के बोलना पड़ रहा है, ठीक है। 87 का जल्दी बता दीजिए, ठीक है। लेखक के अनुसार नाखून की वृद्धि आकृतियों कैसी है? तो बता सकते हैं 87 का क्या होगा? 87 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 दालिश क्या है? दालिश सोने का सिक्का है। दालिश नामक एक सोने का सिक्का है, ठीक है, सिक्के। 89 नंबर अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अधिक संघर्ष किसको मानिए देने के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर अछूत को, ठीक है, अछूतों को। मोह शब्द है, मोह शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण। आप सभी लोग जल्दी बोल सकते हैं। मोह शब्द क्या है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विदेशज है, विदेश से लिया गया है। और उसके बाद पिता ने पुत्र को प्रमाण का उत्तर में दिया। क्या प्रमाण का उत्तर में दिया? 91 का जल्दी बताया। श्रेहासित जो पहले भी ना हुआ हो, जो पहले भी ना हुआ है। 92 नंबर, जो पहले भी ना हुआ हो। 92 नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अभूतपूर्व, ठीक है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आलोचक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 93 का जल्दी आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी। 93 नंबर, 93 का सी हो जाएगा, अंधकार होगा, ठीक है। देवालय शब्द का समास क्या होगा? देवालय शब्द का समास कौन सा होगा? 94 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 95 नंबर, 95 नंबर का क्वेश्चन दिखा दिए है, आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपको मैं दे देता हूँ, या आप कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग 95 नंबर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 96 नंबर देखते हैं, ठीक है। 96 नंबर, ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? 96 का जल्दी बताइए, 96 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नी जोड़ चल। चलिए 97 बेमन शब्द कौन सा समास है? बेमन शब्द कौन सा समास है? 97 97 का जल्दी बताइए, 97 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी नैन समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, बेमन शब्द का समास होगा नयन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सुनील
दौड़ रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सुनील होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच। जो हर जगह व्याप्त हो, क्या होगा? 99 का जल्दी बता दीजिए, 99 का जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सर्वव्यापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 99 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? 100 का आज का आखिरी क्वेश्चन है, मुक्ति होगा। बंधन, हम मानिए कि हम किसी बंधन में बंध जाते हैं, तो जब उनकी डेथ हो जाती है, बंधन से छुटकारा पाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है। तो चलिए आज का 100 क्वेश्चन कैसा लगा MCQ, और अच्छा लगा होगा। आर्यन सर प्लस आशुतोष सर के बीच में हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ वो बताए, कुछ मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे साथियों, जितना क्वेश्चन बताया जाता है वो कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डिले हुई, बहुत देर तक क्लास चली है, ठीक है। 51 मिनट क्लास चली है प्यारे साथियों। मैं तो यह क्वेश्चन कम से कम मैं 22 मिनट में बता देते, 20 से 25 मिनट में यह क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगा, इसके लिए सॉरी लेता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।